नमस्कार, स्वागत है आपका डिवी स्टडी पॉइंट जीके में। तो देखिए, लूसेंट वाली जो नई किताब आई है 2023 में, ये 16वां संस्करण है। और ये किताब में क्या है कि बहुत ज़्यादा ही कंटेंट ऐड किए गए हैं। तो यदि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपसे नम्र निवेदन है कि नई वाली जो लूसेंट आई है उस पर आप पूरी तरह से अपना कमांड बनाएं। ये वीडियो के माध्यम से भी आपको बहुत हेल्प होगी। मोबाइल जहाँ भी जाइएगा साथ लेके जाइएगा, तो आप कहीं पर भी इसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। किताब का पहला पेज से जहाँ शुरू हुआ है वहाँ से शुरू करते हैं। भारत का इतिहास। देखिए, हम लोग देखते हैं भारत का इतिहास के बारे में जानते हैं। जो भी टॉपिक यहाँ पर दिया है मैं उसे डिटेल में बताते चलूँगा, इसे आप ध्यान से देखिएगा। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। इसे महाकाव्य तथा पुराणों में, ध्यान दीजिएगा, महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जामुन वृक्ष, वैसा द्वीप जहाँ जामुन का वृक्ष बहुत अधिक होता है, अर्थात जम्बू यानी कि जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं, जिसे वे सिंधु न कहकर क्या कहते हैं, हिंदू कहते थे। ठीक है, आगे टॉपिक में देखते हैं कि यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंदे, अब ये ध्यान दीजिएगा कि यूनानी लोग इसे इंदे कहते थे, अरब लोग इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजी से क्या कहते हैं, तो इंडिया, जो कि आज भी हम लोग जानते हैं। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले की बहुमत। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यही सब प्रश्न आते हैं किताब में, को प्रश्न एग्जाम में, तो लोग बोलता है कहाँ से आ गया। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि उत्तर में उत्तर में मतलब नॉर्थ भारत यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत, तो उत्तर में क्या है, इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोली जाती है और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोली जाती है। ओके, नोट में दिया गया है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोयड और मंगोलियाइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन, तो आप सभी जानते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। फिर नोट में यहाँ पर दिया गया कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सिलियरस को जाता है। ठीक है, उनका जो है दिया गया है ये कि 1638 में जन्म हुआ और 1707 AD तक वो जीवित रहे। तो यहाँ पर देखिए प्राचीन भारत। अब प्राचीन भारत का स्रोत वगैरह कहाँ से आएगा उस सब के यहाँ पर डिटेल में दी गई है। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत यहाँ पर देख लीजिए कि प्राचीन भारत इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कौन कौन, एक धर्म ग्रंथ है, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ है, तीसरा विदेशियों का विवरण है, चौथा पुरातत्व संबंधी है। अब धर्म ग्रंथ क्या होगा, तो धर्म ग्रंथ क्या है, तो जो धर्म के बारे में बताई गई है, तो उसमें किसी न किसी चीज़ की, किसी भी पर्सन जो कि महापुरुष हुए, जो भी हुए, उनके बारे में बताई गई है। जैसे रामायण, महाभारत, ये सब धर्म ग्रंथ है। ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करते हैं, जो राजाओं, जो महान महान राजाएं हुए उनके बारे में बताई गई है। तो ये सब ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए। विदेशियों का विवरण, जो विदेशी से लोग यहाँ आए, कुछ बातें सुना समझा, उन्होंने भी किताबें लिखी, तो विदेशियों का विवरण हो गया। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो हुआ, खुदाई वगैरह से जो प्राप्त हुआ, तो उसे हम लोग पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के आधार पर इतिहास को जानते हैं। धर्म ग्रंथ व ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ की बात करते हैं तो वेद हैं, जो कि 4 हैं, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेवराय वेदव्यास को माना जाता है। ठीक है, वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेद क्या देता है, वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है, मतलब वो देवताओं के द्वारा लिखा, मतलब वो जो बातें लिखी गई है वो देवताओं के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि वो अपौरुषेय है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। इन 4 वेदों को मिलाकर कहा जाए तो संहिता कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, जो कि बालखिल पाठ के 11 सूक्तों को सहित मिलाकर इतना है। ठीक है, एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है।
विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। अब देखिए विश्वामित्र द्वारा जो ये रचा गया है, यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा। देखिए तीसरा मंडल जो है ऋग्वेद का तीसरा मंडल किनके द्वारा रचा गया, तो विश्वामित्र के द्वारा। और किनके लिए, सूर्य देवता सावित्री के लिए। ठीक है, कौन सा मंत्र, तो गायत्री मंत्र। 9वें मंडल में क्या है, देवता सोम का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। 8वें मंडल की बात करते हैं तो हस्तलिखित ऋचाओं, जो हाथ से लिखा गया ऋचा है उसको खिल कहा गया है। 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचा है उसको खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति, सूक्त, नदियों की प्रशंसा या कहिए पूजा स्तुति की बात है। पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र यानी कि नासदीय सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित हैं। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही वर्णित है। पुरुष सूक्त में, वो भी ऊपर हम लोग देखे थे, तो पुरुष सूक्त में ये विशेषकर वर्णन है, जिसके अनुसार 4 वर्ण, कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जात आदि पुरुष क्रमशः यहाँ पर देख लीजिए। मतलब ये जो वर्ण है ना, ये पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः, मतलब ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य जिसका बद्ध नहीं किया जाता है, वह शब्द जो संबंधित है वो गाय से है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है। अब यहाँ पर ईसा और ईसा पूर्व की बात की गई है, ईसा पूर्व और ईस्वी। तो देखिए सिंपल साइज में, ज़्यादा कुछ नहीं है कि अभी जो हम लोग डेट चल रहा है वो कौन से कैलेंडर पर आधारित है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। और ये देखिए, ये जो कैलेंडर है ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर भी से कहते हैं। ईसाई के धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष जो कल्पित है पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी कि BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी देखते हैं, इतना वर्ष पूर्व लिखा जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा वर्ष पूर्व, मतलब जब से ईस्वी की शुरुआत हुई उससे 563 वर्ष पहले की बात है, एवं मृत्यु 483 वर्ष पूर्व की। समझ में आ गया बात। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हुई। अब ईसा मसीह के जन्म के बाद आरंभ हुआ सन और ईस्वी को कहलाया, उसके बाद जो होता है वो हो गया एनो डोमिनी, उसके बाद आगे की बात हो जाती है। इसके लिए संक्षेप में ईस्वी लिखा जाता है। इसी को लैटिन भाषा में शब्द AD में भी लिखा जाता है। AD यानी एनो डोमिनो, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मतलब वहाँ से उनका युग शुरू हुआ। तो मतलब एक तरह से कहिए जहाँ पर उनका जन्म से माना जाता है वहाँ से शुरुआत, यानी कि AD, पीछे वाले को BC, सीधे ही बात है। ठीक है, पीछे BC, आगे आपको AD होगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट में है कि विसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिए, यही से प्रश्न फंसता है लोग। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसमें ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। हालांकि देखिए ये बातें मतलब मुझे सही नहीं लगती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही आप देखिए तो पूरा भारत को लगभग एकीकृत किया गया था अशोक महान के समय में, और भारत के बाहर भी हुआ था। खैर आगे तो चलते हैं। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामना अवतार के 3 प्रमुख आख्यान की बात करते हैं तो प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में मिलता है। वामन अवतार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये सब चीज़ें तो है ना, पहले वाली किताबें में नहीं दी गई थी डिटेल में। ठीक है, अब वामन अवतार के बारे में थोड़ा सा दिया गया है। वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता वामन ऋषि और माता अदिति थी। वे बहुने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको बहुत जरूरी जानना है कि वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक से बहुत बार प्रश्न आया है, तो आप भी कंफ्यूज नहीं होगा, देख लीजिएगा, आप लोग आज भी होगा। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। बिल्कुल सही। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा आ जाता है कि ऋग्वेद के बाद कौन से, तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है इतिहास के साधन के रूप में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यजुर्वेद के बारे में सस्वर पाठ के लिए
मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसे जो पढ़ने वाले हैं पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। ऋग्वेद वाले को होत्री कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के जो पाठ करता है उसे होत्री कहते हैं और यजुर्वेद के जो पाठ करता है उन्हें अथर्वयु कहते हैं। आगे यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए साम वेद जो है जो केवल गद्य में है। ठीक है, ये गद्य और पद्य दोनों में है। साम वेद की बात करते हैं तो साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुक्त यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी कि मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्धात्री कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब आते हैं अथर्ववेद पर। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में ही मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का भी विवरण इसमें मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति, ये एकदम इम्पोर्टेंट है। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, सभा और समिति को। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। मध्य नंदिन और काण्डव शुक्ल यजुर्वेद अथवा बाज संदेश संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्रीय। कौथुम रामायणीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद हैं। आगे देखते हैं कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद जो है अथर्ववेद है। अब आगे है ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात यानी कि उसके बाद ब्राह्मणों, अरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी में दिया गया है। क्या दिया गया, देखिए, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय व कौशितकी, यजुर्वेद का है तैत्रीय व शतपथ, सामवेद का है पंचबीस और अथर्ववेद का है गोपथ। आगे है, इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषद की संख्या 108 है। इसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा एवं ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रायणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जलावनोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। जवालोपनिषद स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल के मानक ग्रंथ है, ये याद रखिएगा। नारद स्मृति की बात करते हैं तो गुप्त युग के विषय में जानकारी देती है। वेदांग एवं सूत्र, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई, जिसमें शिक्षा जो शुद्ध उच्चारण शास्त्र है, कल्प कर्म कांडीय विधि है, निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। श्रौत गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें
यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। अब पुराण की बात करते हैं तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं के वंशावली पाई जाती है। यहाँ पुराण देखिए विष्णु पुराण मौर्य संबंधित, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन, वायु पुराण गुप्त वंश, और यहाँ पर 3 की यहाँ पर लिस्ट में दी गई है, बाकी टोटल 18 है, याद रखिएगा। किसमें वंशावली ये भी याद दिया गया है, ये भी याद रखना है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है, इंपॉर्टेंट। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य देखिए, जातक में बुद्ध को पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ की बात करते हैं तो कथा वस्तु है। इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का पारंपरिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है तो चाणक्य, उनका आदर नेम और नेम कौटिल्य विष्णुगुप्त है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक शास्त्री इनका। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, राजाओं की नदी, इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांतनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। उसके लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभारत से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अब देखिए, विदेशी यात्रियों के विवरण से जो इतिहास प्राप्त हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। यूनानी रोमन लेखक कौन है? टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। टेसियस जो था ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण इसे अविश्वसनीय माना गया है, जो कि विश्वसनीय है भी है। हेरोडोटस, इससे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत, फारस, ईरान के संबंध का वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में कौन कौन था जी? निरियाकस, आनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज की बात करते हैं तो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्ययुगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य से संबंधित है। डायनोसियस की बात करते हैं तो ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राजदरबार में आया था। टॉलमी, इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब चीनी लेखक की बात करते हैं तो फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के साथ समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हुएनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य का पीछा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में
चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सी युग के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इत्सिंग की बात करते हैं तो यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। आप देख लेते हैं अरबी लेखक के बारे में। अल-बरूनी, यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज़म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्याय विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता की बात करते हैं। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत उसे रेहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक की बात करते हैं। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी भी देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह यानी कि फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर री, A.H. लोंगहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातत्व स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टीप्रोलु, घंटासला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाजकोई यानी कि एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य यानी कि अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म, वैष्णव संप्रदाय यानी कि विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के विष्णुगर विदिशा गरुड़ स्तंभ के लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भीज की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक उसमें भानुगुप्त थे उससे प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास इसके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम के गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कासारपन कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य शासकों ने किया। महत्वपूर्ण अभिलेख देख लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि तिथि रहित अभिलेख है, शासक कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतम बलसरी। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त, एहोल पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा बंगाल शासक विजय सिंह। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिका मेडू जो कि पेटिचेरी के निकट है के रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट में देखिए, सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा स्वर्णभूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया यानी कि स्वर्णद्वीप, कंबोडिया यानी कम्बोज और जावा द्वीप से स्थापित हुए। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली। दक्षिण भारत की मंदिरों की कला द्रविड़ शैली। दक्षिणापथ के मंदिर के निर्माण में नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह बेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, मुंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। तो ये था प्राचीन इतिहास का जो भी साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए
उसके बारे में डिटेल जानकारी लूसेंट में यहाँ पर दी गई थी, तो उसी को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। मतलब थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।